हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं इसके अंदर इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी एक्टिविटी है, जैसे प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू प्रोड्यूस एंड ऑब्टेन दोज गुड्स, यानी हम इसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स और उसके जो बीच में ट्रांसफर होने वाले पैसे के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है वो क्या होती है। ह्यूमन के थ्रू, यानी जो ह्यूमन होते हैं उनके थ्रू जो भी एक्टिविटी होती है, किसके लिए? जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करती है। किसके थ्रू? गुड्स एंड सर्विस के थ्रू। तो जो ये एक्टिविटीज होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलेगी नहीं। कैसे मिलेगी? पे करने पर। तो पे करने पर एक हैंड से हम देते हैं और दूसरे हैंड से हम सर्विसेज लेते हैं। तो ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक और पॉइंट है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हैं। ओके, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन जो ह्यूमन की नीड है वो एंडलेस है। वो चाहता है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, वो बस यूज करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग, जितनी उनकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, यानी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम ये है कि हम रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूज किया करें, बेस्ट यूज ऑफ कैसे करें। तो वही चीज है। तो रिसोर्सेज हैं कम और अपनी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है, वो पर्सन क्या कहलाते हैं जो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं? उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट, यानी ए पर्सन हु इज एंगेज इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट। अब इसके अंदर प्रोडक्शन भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, कंजप्शन भी हो सकता है, बहुत टाइप के जो भी गिव एंड टेक, यानी पैसे लेकर कोई काम करते हैं, कोई सामान देते हैं, वो सब इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, आपके सामने एक मैप है। इसके अंदर एक डायग्राम के अंदर देखिए, नेटवर्किंग में पर्सन, प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक जो एक्टिविटी करते हैं, सब के सब इकोनॉमिक एजेंट हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब सर्विसेज से गुड को कंज्यूम करना या यूज करना। किनके थ्रू? हाउस होल्ड के थ्रू, कोई भी हो सकता है, उसे कंजप्शन कहते हैं। तो इसी से एक क्वेश्चन रिलेट होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। अब देखिए, कंज्यूमर में बहुत से फंडे हो सकते हैं, बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। हर एक बंदा कंज्यूमर हो सकता है, हर एक बंदा। लेकिन कंज्यूमर की खास बात, कंज्यूमर ना सर्विस देता है और ना कोई चीज बनाता है, यानी वो प्रोड्यूसर नहीं होता, तो वो कंज्यूमर होते हैं। इसी के अंदर प्रोडक्शन में आते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदलता है। किसके लिए? यूजफुल थिंग्स में बदलता है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। अब प्रोड्यूसर के अंदर देखिए, प्रोड्यूसर में बहुत से लोग एंगेज होते हैं। प्रोड्यूसर आर पर्सन हु एंगेज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके अंदर एक होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए जाते, कंज्यूमर यूज करता है, यानी द प्रोडक्ट विच हैव टू बी फर्दर प्रोसेस बिफोर बिकमिंग ए फाइनल प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर, उसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि हर एक जो पर्सन होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं जो इनमें लगे होते हैं। जैसे फार्मर्स एक प्रोड्यूसर है, फैक्ट्री में काम करने वाले जो पर्सन है वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब की चीजों को कौन यूज करता है? कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये लिखा हुआ है,
प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। प्रोवाइडर ऑफ सर्विस का मतलब वो बंदा जो प्रोडक्ट को लेता है, अपनी जगह कलेक्ट करता है, कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कराता है। जैसे शॉपकीपर हो गए, होलसेलर भी होता है क्योंकि वो भी तो कलेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के अंदर बहुत से लोग हैं। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं वो भी प्रोड्यूसर हो सकते हैं। एजुकेशन, वो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, नहीं, कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो फिजिकली नहीं मेंटली प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज, तो उन्हें भी प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे एजुकेशन सर्विस, टीचर है, टीचर बिल्ड करता है नॉलेज, बच्चों को इंसान बनाता है, तो वो भी तो एक प्रोड्यूसर हो गया। अब ट्रेडर, ट्रेडर को तुम जानते हो, जो प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज करने का काम करता है। किन के लिए? कंज्यूमर के लिए। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेडर, दूसरा होता है रिटेलर ट्रेडर। होलसेलर वो होते हैं जो बल्क में सामान को खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और वो छोटे छोटे दुकानों पे सेल आउट करते हैं, यानी रिटेलर को। तो इसी के अंदर हम उन लोगों को भी बोल सकते हैं, यानी जो कंज्यूमर है वो भी होलसेलर के पास जाके सामान खरीद सकते हैं। वो कम रेट में, उनको सस्ता पड़ता है। अगर वो रिटेलर से परचेज करेंगे कंज्यूमर, तो रिटेलर एमआरपी रेट पे देता है, एमआरपी रेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। और वहीं पे होलसेलर के पास जाके परचेज करेंगे तो होलसेलर कहेगा भाई साहब हम एक सामान तो बेचेंगे नहीं, अगर बल्क में लेंगे तो हम आपको सस्ता कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होलसेलर दो को सामान बेचता है, एक रिटेलर को और एक कस्टमर को, ठीक है। दोनों के जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो अलग अलग होता है। अब इसके अंदर अब प्राइस का भी जो होता है, अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो आपके हर एक की जो कीमत है वो कम देनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल सिंगल खरीदेंगे तो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग पॉइंट क्या होता है? जो हमारे अर्निंग में से हम कुछ अमाउंट को कंज्यूम करने से बचा लेते हैं फॉर द फर्दर यूज।